हेलो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एस एफ एंड बी एम। ठीक है, सारा चैप्टर इस पर आधारित है, एस एफ और बी एम के बारे में। शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंटम, इनका काम क्या रहता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करती है। पहला पॉइंट आता है अपना बीम। बीम क्या होता है? ये क्या है? स्ट्रक्चर का एक मेंबर है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है उसका एक मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल वे में होता है, लाइक एक बीम है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ऊपर से जो भी लोड आएगा, किसका लोड आएगा, जैसे रूफ का लोड आएगा, तो वो क्या काम करेगी? लोड को ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, जब लोड को ट्रांसफ़र किस में करेगी? ये करेगी कॉलम के अंदर। ठीक है, आपने जो बिल्डिंग होती है उसमें बीम कॉलम लगा होता है, जो लोड को सारा का सारा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बीम पर कोई भी लोड आएगा, पहले तो ये स्ट्रक्चर मेंबर है, ये तो हमें पता ही है, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ये भी पता है। इसका काम, मेन चीज़ है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि लोड को ट्रांसफ़र करना। किसके अंदर? कॉलम के अंदर। उसको हम बीम कह सकते हैं। ठीक है, इसने बता रखा है कि किस प्रकार की बीम हो सकती है आपकी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंड स्पॉट्स ऑफ बीम, किस प्रकार के आपके पास बीम है। पहले अपने फ्री स्पॉट। ठीक है, फ्री स्पॉट, हिंज स्पॉट, रोलर स्पॉट और फिक्स स्पॉट, इस प्रकार की बिल्डिंग है। पहले करें, ये पहले पॉइंट पे क्या कहता है? फ्री स्पॉट। फ्री स्पॉट का मतलब है कोई बिल्डिंग है, दोनों साइड इसके स्पॉट लगी है, दोनों साइड क्या लगी है? स्पॉट लगी है, उसको कहते हैं हम फ्री स्पॉट बिल्डिंग। इसको सिंपली स्पॉटेड भी कह सकते हैं। फ्री स्पॉट का मतलब हो गया, ये बीम है, यहाँ भी स्पॉट लगी है और यहाँ भी स्पॉट लगी है। इसका मतलब हो गया पूरी को हम क्या बोलते हैं? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ। और इसके जो मिडल में आती है, सेंटर में आती है, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। और जो इनर फेस है, दोनों जो नीचे स्पॉटर है, इसका इनर फेस ये हो गया, इसका इनर फेस ये हो गया, इसको बोलेंगे हम क्लियर स्पैन। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार यूज होते जाएंगे। आगे आगे आपका हिंज स्पॉट। हिंज स्पॉट का मतलब हो गया एक बीम है और वो हिंज है। हिंज मतलब हैंगिंग, मतलब लटकी हुई है। इस बीम को हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से इधर, लेफ्ट राइट, हम इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। मूव एंड साइड वे, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इधर कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट कहीं मूव कर सकते हैं। जैसे ना आपने कैंची देखी हुई है, इस प्रकार इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। फिर आ गया रोलर स्पॉटेड बीम। ये कहता है कि बीम जो है वो आपकी फिक्स है, और उस बीम को हम क्या है, इस बीम को हम फ्री मूव कर सकते हैं। यहाँ रोलर लगा हुआ है कि इस बीम को यहाँ ले जा सकते हैं या इधर कर सकते हैं। इसका मतलब मूवेबल करना। इसका क्या मतलब है? मूवेबल करना। फ्री स्पॉट एंड मूव, इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में हम कर सकते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और आगे आपका फिक्स स्पॉट। फिक्स स्पॉट का मतलब है कोई एक फिक्स और उसमें बीम लगी है। ठीक है, कि स्पॉटर जो है पूरा फिक्स है, उसके अंदर अपनी बीम लगी, उसको बोलते हैं। इसका एक जो बीम का एक एंड क्या है? फिक्स, एक एंड क्या है? फ्री, उसको हम फिक्स स्पॉट बीम कह सकते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार की बीमें हैं। ये तो बताया गया था बीम किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये अब ये बताएगा किस प्रकार की सपोर्ट होगी, उस बीम को क्या बोला जाएगा, ये चीज़ है। पहले आपने क्या? कैंटिलीवर बीम, फिर है सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर है ओवर हैंगिंग बीम, फिर है प्रॉपर कैंटिलीवर बीम, फिर है फिक्स बीम और फिर है कंटिन्यूस बीम। अब बात करते हैं इनकी। कैंटिलीवर के बीम के अंदर क्या कहता है? एक कैंटिलीवर बीम वन एंड, मतलब इसका क्या है? एक भाग क्या फिक्स है, दूसरा भाग क्या है? फ्री है। एक भाग फिक्स है और दूसरा भाग फ्री है। मतलब ए जो है, ए पॉइंट मान के चलिए कोई ये बीम है, इसका पॉइंट ए है, ये बी है। ये कहता है इसका एक पार्ट क्या है? फिक्स है, दूसरा पार्ट क्या है? फ्री है। दूसरा पार्ट बी क्या हो गया? फ्री हो गया। इस बीम, अगर इस कंडीशन की कोई बीम होती है, उसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। ठीक है,
सेकंड क्या है, सिंपली स्पॉटेड बीम। सिंपली स्पॉटेड का मतलब होगा इसके अंदर स्पॉट लगी हुई है, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। कोई बीम है, सिंपली स्पॉटेड का मतलब है दोनों तरफ से स्पॉट लगी हो, बीम के अंदर दोनों तरफ से स्पॉट लगी हो, उसको बोलेंगे हम सिंपली स्पॉटेड बीम। कॉर्नर है, दोनों को ए पॉइंट से और बी पॉइंट से कर सकते हैं, और बी का मतलब हो गया बीम। फिर आपके पास ओवर हैंगिंग बीम, जो मैंने अभी बताया था। ओवर हैंगिंग बीम क्या होगा कि एक साइड से फिक्स होगा, दूसरी साइड से ये हैंग होगा, किसी चीज़ की स्पोर्ट लगेगी, एक एंड फिक्स, दूसरा हैंगिंग। ओवर हैंगिंग मतलब लटका हुआ है, और उसके साथ क्या लगी हुई है, स्पॉटेड लगी हुई है, ठीक है। अब बता रखा है इसमें इस प्रकार की बीम भी हो सकती है, इस प्रकार की बीम भी हो सकती है, पॉइंट ए पॉइंट बी पर, ठीक है भाई। दोनों पॉइंट पर ये हैंग भी हो सकते हैं। फिर आता है आपका सेम ही है प्रोप कैंटिलीवर बीम। भाई उसमें कैंटिलीवर के अंदर क्या था भाई, अपना एक भाग क्या है फिक्स, दूसरा एंड फ्री है। अब कहता है एक भाग फिक्स है, दूसरा भाग के अंदर इसको सपोर्ट दे रखी है, उसको बोलते हैं प्रोप कैंटिलीवर बीम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों फिक्स बीम। ये बच्चों सिंपल है, आप पढ़ लेना। ये बताया हुआ है कि किस प्रकार की बीम होती है, किस प्रकार की उनको सपोर्टेड होती है, उनका काम क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है। अगर कोई बीम है, क्या है, अगर कोई बीम है वो दोनों साइड से फिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स बीम, ठीक है। अगर कोई बीम है एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से फ्री, उसको क्या बोलेंगे हम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर एक साइड फिक्स है, दूसरी साइड से उसको सपोर्टेड है, तो प्रॉपर कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। ओवर हैंगिंग बीम के अंदर मैंने बताया था, ओवर हैंगिंग बीम के अंदर ये चीज़ थी फिक्स, और यहाँ ओवर हैंगिंग मतलब इसको रोटेट, इसका मतलब होगा इसको रोटेट कर सकते हैं बाय रोलर लगा के, नीचे रोलर शो करके इसको मूवेबल कर सकते हैं। फिर आएगा आपका कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस का बीम क्या हो गया, फिक्स बीम तो क्या दोनों साइड फिक्स होगी। कंटिन्यूस का बीम हो गया कि बहुत सारे सपोर्टेड। कंटिन्यूस का मतलब हो गया कोई बीम है उसके नीचे बहुत सारे सपोर्टेड दी हुई है, उसका मतलब होता है सब कंटिन्यूस बीम। क्या हो गया उसका मतलब, कंटिन्यूस बीम, कि कोई बीम है उसके बहुत सारे सपोर्टेड दे रखे नीचे, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस बीम। अब आता है कि टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है बच्चों। लोड क्या होता है, लोड कोई बिल्डिंग के ऊपर लोड आता है, कोई ट्रांसफ़र होता है, हमें क्या पता चीज़ लगेगी कि ये सही है या गलत है। कोई चीज़ पर हम लोड देंगे जब पता चलेगा ना इसकी स्ट्रेंथ कितनी की है, कितना की लोड सह सकती है, ठीक है। इस प्रकार का पता होना चाहिए कि लोड कौन सा प्रकार का लगेगा, किस प्रकार का लोड लगता है बीम के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। वो होता है आपका दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। पहला क्या आपका